हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त, इस चैनल का होस्ट अविनाश। आज हम बताने वाले हैं कि घर में हम कैसे प्रैक्टिस करते थे, कोई भी रैंडम टॉपिक उठाकर हम कैसे बोलने का कोशिश करते थे। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि भाई कोई भी टॉपिक यदि जीडी में आता है, ग्रुप डिस्कशन में, तो हमको कैसे वहाँ पर बोलना है, क्या करना है, नहीं करना है, हम कैसे तैयारी करते थे और कैसे आपको करना चाहिए तैयारी, हम उसी पर आज डिस्कस करेंगे। तो हो सकता है ये वीडियो जो है, क्योंकि हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में वो हम मेरे अलावा आप लोग भी देख ही सकते हैं, मतलब क्या बोलेंगे हमको खुद पता नहीं, लेकिन हम कोशिश तो करेंगे इंग्लिश बोलने का, क्योंकि हमको ज़रूरत क्या है भाई, इंग्लिश बोलने का। आई एम हिंदी मीडियम स्टूडेंट, सो आई हैव नो इंटरेस्ट इन इंग्लिश, बट आई विल ट्राई टू से समथिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो हम यही कहना चाहते हैं कि कोई भी टॉपिक आ जाए तो हम कैसे इंग्लिश बोलेंगे। आज तो ये बहुत बड़ा संघर्ष वाला बात है। कुछ लोगों को क्या कहना होता है कि जो ज़्यादा अच्छा इंग्लिश बोलेगा उसका जो है चैनल जो यूट्यूब चैनल बड़ी ग्रो करेगा। कुछ का कहना था, हम बोले, एक ठो लड़का से हम पूछे थे, भाई अब वही इंग्लिश में हमको बोलना है, हम घर में प्रैक्टिस करते थे तो हकलाते थे, पता नहीं अगर हम वीडियो बनाएंगे तो पता नहीं क्या होगा मेरा, सब क्या बोलेगा, सब हंसेगा तो नहीं। तो बोला था, अरे पागल, पहले प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, तब वीडियो बनाना। मतलब पहले जो टॉपिक मैंने पढ़ रहा है ना, मतलब जो चीज़ बताना है उसके बारे में पहले रिसर्च कर लो, उसके बाद हिंदी कर लो एक एक चीज़ का, और हिंदी करने के बाद जो है उसका जो है एक्सप्लेन करना वहाँ पर जाके थोड़ा मोड़ा इंग्लिश में, तब परफॉर्मेंस बड़ा बढ़िया रहेगा यूट्यूब चैनल का। हमको ये बात पहचाने, क्योंकि आज तक हम प्रैक्टिस कभी किए ही नहीं, जो कि मतलब एक टॉपिक को हम कभी रटने का कोशिश ही नहीं किए कि हमको ये रटना पड़ेगा तभी हम बोलेंगे वहाँ पर। ऐसा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पर होता क्या है कि अचानक से कोई टॉपिक चलाता है, अब उस टॉपिक पर हमको 4 से 5 लाइन बोलना है, और ऐसे ही नहीं बोलना है भाई, वहाँ 4 मिनट पढ़ने का मौका भी दे दिया जाता है, वहाँ पर लिखा हुआ रहता है उसके बारे में, तब बोलना है। कभी कभी क्या होता है कि जो लिखा हुआ आता है वो हवा ही नहीं लगता है कि क्या लिखा हुआ है। अब जब हवा नहीं लगे तो फिर बोलेगा कैसे वहाँ पर, ये भी एगो प्लस पॉइंट बन जाता है कि अगर हमको कुछ हवा ही नहीं लगा कि क्या मतलब कह रहा है तो हम कैसे बोलेंगे वहाँ पर। तो देखिए, एक ट्राई करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर 4 बार इंटरप्ट करना ही आपको है, 4 बार बिल्कुल बोलना ही बोलना है। तो ये वीडियो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जो कि गांव से बिलोंग करते हैं, जिसको इंग्लिश मतलब हिंदी मीडियम स्टूडेंट। जो सीबीएसई बोर्ड वाले वो तो भाई शुरू से ही जय हिंद जय भारत, वो क्या बोलते हैं मतलब इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि वो क्या बोलते हैं खुद समझते हैं, उसके अलावा बेचारा हिंदी मीडियम वाला नहीं समझ पाता है। हम लोग हिंदी मीडियम का ठहरे, हम लोग जो भी बोलेंगे मिला जुला के सोचेंगे कि सही बोलें, ठीक है, क्योंकि हम लोग को डर रहता है कि कहीं ये सेंटेंस जो गलत तो नहीं बोल दिए। पहली बात, इंग्लिश बोलने के टाइम इंग्लिश स्पोकन और ग्रामर में दोनों में बड़ा दुश्मनी चलता है। दोनों कभी एक साथ मतलब बहुत कम, मतलब दोनों में बहुत ही एकदम दुश्मनी चलता है कि हम रहेंगे बढ़िया तो फिर हम बढ़िया नहीं रहेंगे। ग्रामर बोलेगा कि अगर ग्रामेटिकल रीडर से अगर सही इंग्लिश बोलेगा तब तुम सही तरीक़ा से बोल नहीं सकता। स्पोकन कहता है कि अगर हम जब बोलना शुरू कर दें तो फिर ग्रामर का ध्यान मत रखना कि हम क्या बोल रहे हैं, और वही सही है। स्पोकन मतलब क्या हुआ, बस केवल सामने वाला को समझा देना है, इंग्लिश में आप बोलना है, सामने वाला को समझ में आ जाना चाहिए कि वो बोला तो बोला क्या, तब यानी हो गया आपका स्पोकन ठीक ठाक, काम चल जाएगा आपका, ठीक है। अब चलिए तो थोड़ा सा एक ठो ट्राई करते हैं कि कुछ भी चीज़, मतलब कोई भी एक ठो टॉपिक ले लेते हैं अचानक से, हमको जो है बोला तैयारी करके आने के लिए हमको ही पहचाने, क्योंकि सही बात है, तैयारी करके कहाँ से बोल पाएगा यार, रट के बोलना, समझा देना उसका हिंदी करके, ये मायने नहीं रखता है। हम देखिए वो बता रहे हैं आपको कि हम घर में तैयारी कैसे करते थे, और सही में अचानक से अभी जस्ट एक टॉपिक आपके सामने लेते हैं और खुद आपके सामने हम थोड़ा हिंदी करते हैं और हमको कितना समझ में आता है, हम आपको खुद पता लग जाएगा कि हमको कितना समझ में आता है, ठीक है। तो आपके सामने एक टॉपिक उग रहा होगा, ठीक है, तो उसको हम पढ़ने का ट्राई करते हैं। कोई भी टॉपिक को हम बीच से ही हम काट के लिखे हैं, जान के लिखे हैं बीच से काट के, हमको खुद समझ में नहीं आता कि उसमें लिखा क्या है और क्या चीज़ के बारे में टॉपिक है आपको, क्योंकि वहाँ पर जो है आपको जो भी टॉपिक मिलेगा वो मेंशन किया हुआ नहीं रहता है कि यही चीज़ के बारे में लिखा हुआ है, करप्शन के बारे में लिखा हुआ है, कुछ नहीं मेंशन किया हुआ रहता है। वो आपको खुद बनाना पड़ता है कि क्या चीज़ के बारे में लिखा हुआ है, क्या नहीं है, फिर उसके बारे में 4 से 5 लाइन जो है आपके मन में रखना है, उसी को आपको इंग्लिश में जो है 3-4 बार बीच में टुभक देना है। टुभक मतलब बोल देना है, बिहारी भाषा में टुभक देना है, ठीक है। तो मतलब यही आपको करना है। तो चलिए अचानक से एक टॉपिक लेते हैं, आपके सामने उग रहा होगा, ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, उसको पढ़ने का कोशिश करते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं कि देखते हैं समझ में आता है कि नहीं। इवन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ बीन इन्वेडेड बाय इलेक्ट्रिसिटी।
मतलब कहने का मतलब कुछ भी मतलब एग्रीकल्चर से का जो फील्ड है वो इलेक्ट्रिसिटी से कुछ कुछ चलता होता है। इन्वर्टर मतलब क्या होता है हमको नहीं पता, मतलब यही होता है। मतलब हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट के नाते और थोड़ा सा उस स्टूडेंट के नाते भी हम बनना चाहते हैं जो कि मतलब शुरू में तैयारी करता है कि भाई क्या है उसका फीलिंग को हम समझ रहे हैं, कैसे हम तैयारी करते थे वो हम बताते हैं। नहीं समझ में आ रहा हमको, इतना तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो है एग्रीकल्चर में कुछ कुछ काम किया जाता है, मैंने एग्रीकल्चर के फील्ड में। आगे बढ़ते हैं, काउज आर मिल्क्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, गाय जो है दूध मैंने दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। अच्छा, गाय के द्वारा जो दूध निकाला जाता है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, ठीक है भाई, जो भी समझ में आ रहा है चलते हैं। एंड देयर आर इलेक्ट्रिक प्लग्स। अच्छा, कोई प्लाउ पढ़ता है, कोई प्लग्स पढ़ता है, जो पढ़ना है पढ़ो, ठीक है, लेकिन एक बार शुद्ध देख लेना, ठीक है। इसको हम प्लाविंग कहते हैं, हम जब जिस टाइम पढ़ते थे उस टाइम पता था। तो क्या है भाई, देयर आर इलेक्ट्रिक प्लाउस फॉर प्लाविंग द फील्ड्स। द फार्मर मतलब इतना समझ में आएगा कि प्लाविंग द फील्ड मतलब खेत जोतने के लिए भी इलेक्ट्रिक का मतलब यूज किया जाता है, बस हमको इतना ही समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। द फार्मर्स perishable produce such as milk, eggs, butter, etc. can be preserved in the wonderful refrigerator, which are so popular in many households nowadays. मतलब कि यूज किया जाता है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर का हम घर में यूज करते हैं, तो बस कुछ कुछ जो है एग, मिल्क, ये सब बटर उटर उसमें हम रख देते हैं ताकि कुछ सेफ रहे, ठीक है। मतलब समझिए एक तरह से फ्रीज व्रीज में हम कोई चीज़ रख देते हैं तो उसमें बहुत दिन तक कोई चीज़ रह जाता है। तो उसी के अनुसार देखिए, मतलब हम एग्जैक्ट हिंदी नहीं कर रहे हैं, हम मन में जो बैठा रहे हैं हम वो बोल रहे हैं, ठीक है, कि हम मन में क्या बैठा रहे हैं, पढ़ने के बाद हमको क्या समझ में आ रहा है। एग्जैक्ट हिंदी भी हम कर सकते हैं इसका, लेकिन नहीं, हम उस स्टूडेंट के नाते समझने का कोशिश करते हैं जो कि मतलब एकदम मतलब लो क्वालिटी, मतलब कि एकदम हिंदी मीडियम स्टूडेंट क्या कर सकता है बेचारा, इसके अलावा तो कुछ सोच नहीं सकता है। मतलब हम समझ में आया कि रेफ्रिजरेटर का भी यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है, उसमें मिल्क रखते हैं, एग रखते हैं, बटर रखते हैं, ये सब बढ़िया से हम रख सकते हैं, मतलब कहने का मतलब। और क्या है, पॉपुलर इन मेनी हाउस होल्ड नाउअडेज, मतलब हाउस होल्ड के रूप में भी हम इसका यूज करते हैं, हमको ये सब समझ में आया। और बढ़ते हैं, द मेडिकल वर्ल्ड ऑल्सो पेज होमेज टू इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, मेडिकल वर्ल्ड में भी इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है। अब कितना बोलेगा, चुकाना पड़ता है, होमेज होता है, क्या होगा पता नहीं, कैसे चुकाएंगे, ये सब कुछ नहीं, उतना हिंदी क्या करने का यार, खाली समझन क्यों बोलना की चाह रहा है, बस कहानी खत्म। वेयर वुड आवर डॉक्टर एंड सर्जन्स बी विदाउट द वंडरफुल एक्सरेज। मतलब समझ में आया ना कि डॉक्टर और सर्जन जो है कुछ एक्सरे का जो यूज करता है ना, तो मैंने जरूर उसमें इलेक्ट्रिसिटी लाता होगा बीच में। which allow photographs to be taken of interior of the human body and thus enable them to see what is wrong। मतलब ये समझ में आया कि फोटोग्राफ को भी अलाउ किया जाता है एक्सरे के टाइम, तो उस टाइम ज़रूर हमको कुछ ना कुछ जो सर्जन डॉक्टर यूज़ करता है, मतलब ज़रूर इलेक्ट्रिसिटी का कुछ ना कुछ काम ज़रूर करता होगा। बस इतने हम सोच के आगे बढ़ते हैं, हमको उतना ज़्यादा मतलब ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देयर आर इलेक्ट्रिक आयरन्स फॉर आयरनिंग आवर क्लॉथ। देखिए ये प्लस पॉइंट, ये सब काहे नहीं याद रहेगा कि हमको कपड़ा का जो आयरनिंग करने के लिए इलेक्ट्रिक आयरन का प्रयोग करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से ज़रूर चलता होगा। इलेक्ट्रिक टोस्टर्स फॉर टोस्टिंग ब्रेड। मतलब ओवरऑल ये पता लग रहा है कि इलेक्ट्रिक के बारे में ये चीज़ भी बता रहा है ना, हर चीज़ इलेक्ट्रिक 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 कर रहा है। इसका मतलब कुछ नहीं, तो हमको ये तो समझ में आने, या तो टॉपिक का नाम इलेक्ट्रिसिटी रख देंगे, या तो टॉपिक का नाम हम यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रख देंगे। यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा बढ़िया लगता है, क्योंकि ज़्यादातर बता रहा है, एग्जाम्पल दे रहा है ज़्यादातर कि हम इसका यूज करते हैं। मतलब हम बता देंगे, इसका एक टॉपिक का नाम हम ले लेंगे यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टोस्टर्स ऑफ टोस्टिंग ब्रेड। अब टोस्टिंग मैंने हमको नहीं पता, ब्रेड मैंने पता है रोटी होता है, लेकिन अब टोस्टिंग मैंने नहीं पता। क्यों हम उतना दिमाग लगाएंगे कि टोस्टिंग क्या होता है, ये वर्ड मीनिंग क्या होता है। इलेक्ट्रिक फायर्स फॉर वार्मिंग आवर रूम्स। अच्छा, रूम को गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक फायर्स किया जाता है, रूम को गर्म करने के लिए। अच्छा, मतलब कुछ तो समझ में आया कि रूम को गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक फायर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो ज़रूर उसमें भी इलेक्ट्रिक लगेगा। इतना बढ़े, अगला बढ़ते हैं। क्या है, दीज एंड मेनी अदर्स आर द मार्वल्स विच मैन हैज़ कंट्राइव्ड बाय हार्नेसिंग द मिस्टीरियस फोर्स वी कॉल इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, मिस्टीरियस फोर्स वी कॉल इलेक्ट्रिसिटी। दीज एंड मेनी अदर एंड मार्वल्स विच मैन हैज़ कंट्राइव्ड मैंने भी नहीं पता, हार्नेसिंग मैंने भी नहीं पता, मतलब छाती उती पहुँचाता है, मिस्टीरियस फोर्स है, वी कॉल इलेक्ट्रिसिटी। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सपोज मान लीजिए हमको कुछ समझ में नहीं आता, हम 0/लुल है, 0/लुल मतलब लुल से अगर 0 से भाग दीजिए मतलब 0 हो जाता है कोई काम करने।
तो मतलब कुछ समझ में नहीं आया बस, लेकिन ये चीज़ पता लग रहा है मिस्टीरियस फोर्स है। चलिए, मतलब मिस्टीरियस फोर्स है, मतलब रहस्यमयी बल जो है इलेक्ट्रिसिटी। आगे बढ़ते हैं। स्टिल मोर वंडरफुल इज ह्यूमन माइंड विच हैज हार्नेस्ड दिस मिस्टीरियस पावर टू सो मेनी यूजेज एंड मोर वंडरफुल एट द माइंड ऑफ क्रिएटर विच प्रोड्यूस्ड बोथ ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड क्वेस्टिंग माइंड ऑफ अ माइंड। ये सब लाइन में से जितना यहाँ से दीज एंड मेनी अदर्स से जब पढ़ना शुरू किए तो हमको कुछ हवा नहीं लगा, मतलब एज अ स्टूडेंट हमको सपोज कुछ हवा नहीं लगा कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन हमको 3-4 चीज़ ज़रूर पता लग गया शुरू में ही। हाँ, इसमें से इतना चीज़ में से एक चीज़ पता लगा कि मिस्टीरियस फोर्स है, मतलब ज़रूरी, मतलब मिस्टीरियस फोर्स को हम इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं अपना भाषा में। ऐसा एक ठो लगा, एक ठो आइडिया दिमाग में, इससे ज़्यादा तो हम आइडिया लगा भी नहीं सकते हैं। तो मतलब इस टाइप से हम कुछ सोच लिए, मतलब पढ़ लिए। एक बार देखिए हम पैराग्राफ पढ़ लिए, अभी 4 मिनट हुआ भी नहीं होगा, ठीक है, जब से पढ़ना स्टार्ट किए होंगे। 4 मिनट अगर हो भी गया सपोज, वहाँ तो जल्दी पढ़ना है हमको, तो समझाना भी है, तो हमको 3-4 चीज़ पता लग गया ना कि हम इलेक्ट्रिक मतलब एग्रीकल्चर के फील्ड में यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। काउज आर मिल्क्ड, मतलब जब काउज को मिल्क्ड करवाते हैं तब हमको इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है। फार्मर इसका यूज़ करता है, डॉक्टर एंड सर्जन यूज करता है, एक्सरे जब यूज करता है, एक्सरे मशीन का जब हम यूज़ करेंगे तब हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है। पहला चीज़ यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हम टॉपिक का नाम धर देंगे, कुछ तो पता लग रहा है पहले से। फिर पता लग रहा है हम कपड़ा का जब आयरन करेंगे, ठीक है, तब हमको मतलब इलेक्ट्रिक आयरन का जो ज़रूरत पड़ेगा, आयरनिंग आवर क्लॉथ को करने के लिए जो हमको इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत पड़ेगा। फिर कह रहा है कि एक और याद आ गया कि वार्मिंग आवर रूम, मैंने हमारे रूम को गर्म करने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। 3-4-5 चीज़ तो मेरे अंदर अब एब्जॉर्व हो गया। और एक चीज़ पता लग गया कि मिस्टीरियस फोर्स है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है भाई, मिस्टीरियस फोर्स है। 4-5 चीज़ अब जो है बस अब भाई बंद कर देते हैं, ठीक है। हमको कुछ नहीं पता, हम तो धर दिए अब किताब। अब वहाँ पर भी वही होता है, 4-5 मिनट, बस 4 मिनट 5 मिनट आपको मौका मिलता है पढ़ने का। अब उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन जब स्टार्ट हो जाएगा तब डिस्कस करना है कि क्या करेंगे अब उसके बारे में हम। अब देखिए क्या होता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन बड़ा तगड़ा देना है। हम बार बार बोलते हैं इंट्रोडक्शन इतना तगड़ा रखिए कि एकदम फेस वैल्यू वहीं पर पता लगना चाहिए कि नहीं, ये बच्चा कुछ भी बोल सकता है। तो इंट्रोडक्शन देने के बाद आपको बोलना है कि इन दिस टाइम आई हैव अ टॉपिक फॉर ग्रुप डिस्कशन दैट्स नेम इज यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थैंक यू, इतना बोल के मतलब आपका इंट्रोडक्शन सबका खत्म होगा। नेक्स्ट करते करते इंट्रोडक्शन आपका ख़त्म। अब जब आपको बोलेंगे कि लेट अस स्टार्ट द टॉपिक, ये तो बोल सकते हैं स्टार्ट करने के लिए टॉपिक को। अब क्या करेगा, सब वहाँ पर कोई कुछ बोलना शुरू कर देगा, कोई कुछ बोलना, क्योंकि सब जान रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही लिखा हुआ है। सबका टॉपिक सेम भी हो सकता है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन टॉपिक वहाँ पर लगभग का चेंज हो जाएगा। कुछ बोलेगा कि डॉक्टर एंड सर्जन यूज इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कुछ बोल देगा, कुछ मतलब जो मन में आएगा कुछ भी बोल देगा, ठीक है। वहाँ पर जो है अपना कैसे अच्छा करना है वो देखिए। सबसे पहले ये नहीं है कि हम शुरुआत हम ही कर दें तो ठीक रहेगा। हो सकता है शुरुआत उधर वाला, मतलब जब ग्रुप में जब बटा हुआ रहता है 15 का, तो हो सकता है शुरू पहला वाला करे या तो फिर इधर वाला करे। दोनों को डर लगते रहता है कि कहीं शुरू हमको करने के लिए कह दें तो दिक्कत हो जाएगा। तो यार कहीं भी बैठान दो यार, 3-4-5 पॉइंट तो अंदर में पहले से एकदम सेव कैले हैं कि अब हमको वही सेंटेंस बोलना ज़रूरी नहीं है जो कि किताब में लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी पर हम ऐसो 2 लाइन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, वो भी मन में रखना है कि अगर हमको सपोज अगर हमको ये सब भूल गए, इहो 4-5 गो हमको नहीं याद हुआ, हमको 2-3 गो याद हुआ, 2-3 लाइन हमको याद हुआ, 2-3 पॉइंट हमको याद हुआ, तो हम 2-3 चीज़ अपने मन से इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम नहीं बोल सकते हैं, बोल देंगे वैसे ही, ठीक है। तो सपोज हम शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो गया तो सब बोल रहा है कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी इसेंशियल फॉर आवर लाइफ, बिल्कुल सही है, जबकि लिखा हुआ भी नहीं था। सब बोल रहा है, सब सही बोलता है। वहाँ पर वो भी हकला भी रहा है बेचारा, वो भी सही बोलता है। लेकिन यहाँ पर है कि कॉन्फिडेंस दिखाना है कि हम कितना बोलते हैं। 3-4 बार आपको बोलना है वहाँ पर। तो कैसे बोलेंगे ये देखिए। सबसे पहले कोई बोल रहा है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी का यूज जो है, द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आई कैन यूज इलेक्ट्रिसिटी इन द एग्रीकल्चर फील्ड, बोल दिया बेचारा, एग्रीकल्चर फील्ड वाला पॉइंट खत्म हो गया। तब हम बोलेंगे आई कैन ऑल्सो से इलेक्ट्रिसिटी इज अ मिस्टीरियस फोर्स। आप भी बीच में टुभक दिए, तो मतलब मौका ढूंढना है। वहाँ पर क्या है कि आपको मौका ढूंढना है। जैसे ही थोड़ा सा मैंने कोई नहीं बोल रहा है तो सबका बात तो सबका सुनना है, आपको बीच में वो पॉइंट कोशिश करना है बोलने का जो कि मतलब लगे कि नहीं थोड़ा सा हट के है। जैसे मिस्टीरियस फोर्स हम बोल दिए कि ठीक है आई कैन से इलेक्ट्रिसिटी इज मिस्टीरियस फोर्स, वहाँ पर तो ठीक है हम भी बोल दिए, चलो एक बार तो बीच में बोल दिए कुछ ना कुछ।
अब कुछ ना कुछ वहाँ पर बोल रहा है। वहाँ पर ये नहीं होता है कि अब टॉपिक आ गया तो हमको उस पर लगातार बोलना है कि आई कैन ऑल्सो यूज इलेक्ट्रिसिटी मोर एंड मोर फील्ड लाइक एग्रीकल्चर फील्ड, आई कैन ऑल्सो डॉक्टर एंड सर्जन आर ऑल्सो यूज्ड इलेक्ट्रिसिटी फॉर एक्सरे मशीन, and I can also say cows are milked by the electricity. I can also use electricity everywhere. When I sleep in the night, then I need the electricity because I have habit for sleeping, and I can't I can't sleep in the night without fan. And if I will necessary fan, then I should also necessary of electricity. सो इलेक्ट्रिसिटी इज इसेंशियल फॉर आवर लाइफ। इस टाइप से हमको कुछ नहीं बोलना है वहाँ पर, हमको कुछ हम बोल दिए, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जो भी बोले मिला लग ठीक है। मतलब कि वही होता है वहाँ पर, ये नहीं कि लगातार हमको इलेक्ट्रिसिटी पर बोलते जाना है, नहीं, हमको बीच में जब मौका मिले तब हमको बोलना है। तो हम वहाँ पर ये बोलेंगे, जब जैसे एक चीज़ तो बोला हम तो बीच में ज़रूर बोल दिए कि मिस्टीरियस फोर्स है। वहाँ पर कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चा जो है ना दिमाग लगाता है कि हम जो है अपना मतलब प्रॉफिट करने के लिए दूसरा को हम ख़त्म कर दें। वो बोल देगा जैसी बोलेगा कि इट इज़ वेरी मतलब आई कैन से इट इज़ मिस्टीरियस फोर्स, बोलेगा हाउ कैन यू से इट इज़ मिस्टीरियस फोर्स। अब ले हम सोच रहे थे कुछ और कि मेरा बढ़िया इंप्रेशन बनेगा मिस्टीरियस फोर्स बोल के, वो आप पर क्वेश्चन दाग दिया कि हाउ कैन यू से इट इज़ मिस्टीरियस फोर्स। तो उस टाइम कहीं भी अगर ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होता, आप पर अगर क्वेश्चन कोई ठोक दे तो उस पर जवाब आपको ज़रूर देना है, भले ही जो मन में आवे वही दीजिए, लेकिन हाँ सही दीजिए। अब अगर बोल दिया कि क्यों ज़रूरी है, कैसे कह सकते हो कि मिस्टीरियस फोर्स, तो उस टाइम हम बोल सकते हैं ना कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आई कांट स्टे एनीवेयर। इन दिस टाइम अ मैन इज़ वेरी बिग। इफ़ आई विल कंपेयर old people and in this time all people, then it is in this time also electricity is necessary for all people. When I sleep everywhere, then I need a fan that is produced by the electricity. So I will necessary always electricity, so I can say electricity is mysterious force. एंड अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है, अगर बीच में तो ज़्यादा अगर कॉमेडियन मूड है आपका कि अच्छा ज़्यादा हमारा पर दिमाग लगा रहा है, तो कहो कि इफ़ आई टच द नेक्ड वायर देन आई विल डायरेक्ट मीट द गॉड। मतलब हम डायरेक्ट भगवान से मिल सकते हैं। इफ़ आई विल टच नेक्ड वायर देन आई विल डायरेक्ट मीट द गॉड। सो इट इज़ आई कैन से इट इज़ द मिस्टीरियस फोर्स। मतलब जो मन में आवे बोल दो वहाँ पर, लेकिन हाँ बोलो, क्वेश्चन पूछने पर कुछ ना कुछ ज़रूर बोल दो, ताकि उसको ये समझ में आना चाहिए कि नहीं ये जो है बड़ा चालू आदमी है, कुछ ना कुछ ज़रूर बोलेगा। अच्छा अभी कहाँ मतलब कि हम वायर को टच करेंगे अगर नेक्ट वायर को और उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, तो हम डायरेक्ट भगवान से मिल सकते हैं। मतलब सोच रहा है कितना बड़ा मिस्टीरियस फोर्स है, बेचारा उस सामने वाला भी कन्फ्यूजन में हो जाएगा कि आखिर में क्या बोल दिया। मतलब ये होना चाहिए, ठीक है। मतलब वहाँ पर जो है डर के नहीं रहना है। पहली बात, वहाँ पर हम कुछ भी बोलेंगे तो डर के नहीं रहना है, कॉन्फिडेंस में रहना है, क्योंकि भाई सब वहाँ पर 0/लूल ही रहता है। एक दो बात तो एक्सेप्शन तो हर जगह है, दुनिया में कहीं भी जाइए एक्सेप्शन हर जगह है, उसको लेके चलना ही नहीं है। हम कभी भी भूल चूक से भी उसको लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि एक्सेप्शन बड़ी ख़राब चीज़ होता है, तो उसको लेके हम नहीं चलेंगे। तो इसी प्रकार से जो है 3-4-5 बार आपको इंटरप्ट कर देना है, ठीक है। अब फिर अगर बीच में आपको मौका मिल गया तो आप ज़रूर बोलना कि आई कैन ऑल्सो डॉक्टर एंड सर्जन आर ऑल्सो यूज्ड इन मेडिकल फील्ड एंड आई कांट से ऑलवेज इलेक्ट्रिसिटी इन एग्रीकल्चर फील्ड। आई कैन ऑल्सो यूज इलेक्ट्रिसिटी इन मेडिकल फील्ड एंड मेनी अदर फील्ड। आई कैन ऑल्सो से like I can say doctor and surgeon are also use electricity for X-ray machine, and I also use refrigerator in my home for protecting the curd and milk and many type of fruits for more and more hours. So that time I need electricity. So electricity is essential and beneficial for our life. मतलब इस टाइप से आप बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको 4-5 सेंटेंस जो मन में था, लगभग बीच में आपको कुछ ना कुछ आपको 3-4 बार इंटरप्ट कर ही देना है। कोशिश करना, इतना जान लीजिए इंट्रोडक्शन से आपका एक क्वेश्चन तो वहाँ पर पूछेंगे आपसे, तो उसका जवाब आपको देना है, जो कि हम सब कुछ बता चुके हैं, ठीक है। इस वीडियो के मतलब डिस्क्रिप्शन में जो है 4-5-6 लिंक, मतलब जो इंपॉर्टेंट लिंक है हम दे देंगे आपको, कि ग्रुप डिस्कशन हम कैसे निकाले थे, वो क्या हुआ था, हम सब कुछ बता देंगे वहाँ पर, ठीक है। टेंशन आपको बिल्कुल नहीं होगा, कैसे हम निकाले थे सब कुछ हम बता चुके हैं। आपको कैसे तैयारी करना है हम आपको बता दिए हैं, ठीक है, कि किस टाइप से जो है। ज़रूरी नहीं है कि सबका हिंदी ही हमको आवे तभी हम वहाँ पर इंग्लिश बोलेंगे, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। 3-4-5 सेंटेंस आराम से ही हम बोल सकते थे इलेक्ट्रिसिटी पर। नए भी अगर हमको एक भी सेंटेंस समझ में नहीं आता तब भी हम बोल सकते थे इलेक्ट्रिसिटी पर। ये सोच के जाना है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर
पहली बात वहाँ पर जब आपको ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होता है तो कौन सा टॉपिक आएगा आपको पता नहीं, तो आपको वो तैयारी करके जाना है ना कि कोई भी अचानक से टॉपिक आ जाए तो हम क्यों नहीं 3-4 सेंटेंस बोल देंगे। विदाउट लिखा हुआ ही हम बोल देंगे, बिना लिखा हुआ हमको पेज दे या नहीं दे फिर भी हम बोल देंगे 3-4-5 लाइन। ये कैपेसिटी होना चाहिए आप में, ठीक है। और ऊपर से अगर 4-5 सेंटेंस क्या चाहिए, एक पैराग्राफ अगर 4-5 पैराग्राफ मिल गया तब तो रामबाण है मेरे लिए, पेनेसिया काम कर जाएगा आपका, ठीक है, पेनेसिया के रूप में आपका काम कर जाएगा। तब तो फिर कोई बात ही नहीं, आराम से 4-5 सेंटेंस बोल सकते हैं। देखो भाई कैसा रहा कैसा हम बोले ये तो ठीक है, अगर किसी को लगा होगा कि बकवास किया है तो भाई हम बकवास करके ही हम तैयारी करते थे घर में, ठीक है। तो जैसा भी हो, अगर अच्छा लगा तो ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। घर में तैयारी करते रहिए और आराम से तैयारी कीजिए। ग्रुप डिस्कशन नहीं किससे निकलेगा यार, कहता है ग्रुप डिस्कशन नहीं निकलेगा, पहाड़ थोड़े है कि नहीं टूटेगा हमसे, नॉर्मल चीज़ है। इंग्लिश को मजाक बना दो, मतलब कहता है जो चीज़ के पीछे पड़ो उसको बर्बाद कर दो। इंग्लिश हमको बोलने नहीं आता है, अरे ऐसा इंग्लिश बोलेंगे कि सामने वाला कन्फ्यूजन में रहे कि बोल क्या दिया ये लड़का, समझ में नहीं आ रहा है कि बोला क्या, ऐसा इंग्लिश बोलेंगे। ये सोच के तैयारी करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को देखते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।